हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैम कितनी बार वेलकम करोगे। अभी अभी देखा है हमने पार्ट 1, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो पे आ गए हैं। फिर से आप हमारा वेलकम कर रहे हो। कहीं नहीं गए थे हम। सॉरी गाइज, मेरी ना आदत बन गई है ऐसे वीडियो स्टार्ट करने की। तो अब आपको पता है मैं नेक्स्ट क्या बोलने वाली हूँ, तो कर दो ना सब्सक्राइब। ठीक है, अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2, विच इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग। अब ये सैम्पलिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो एक बिफोर आई स्टार्ट विद द कंसेप्ट, बिफोर आई स्टार्ट विद द थियोरिटिकल और बुकिश लैंग्वेज, एक बहुत ही सिंपल बेसिक एग्जांपल लेती हूँ। एक बहुत ही सिंपल बेसिक एग्जांपल लेती हूँ गाइस। सबने ग्रीन टी पी होगी अपनी लाइफ में। ग्रीन टी भी छोड़ो, सबने वो कॉफी पाउचेस देखे। सबने वो कॉफी पाउचेस देखे जो 2 रुपए के आते हैं नेस्कैफे के। हाँ मैम, वो तो देखिए घर में पड़े रहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, हम थोड़ी उसकी फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। हम उसके थोड़ी फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। तो लेट्स से गाइस, आप एक जगह जाते हो जहां पे 10,000 बॉक्सेस पड़े हैं, और उन बॉक्सेस में वो कॉफी है। उन बॉक्सेस में वो कॉफी है। अब आप कौन हो? अब आप हो एक क्वालिटी सुपरवाइजर। मतलब मैम ये कौन होता है? ये कौन होता है? क्वालिटी सुपरवाइजर। आपको चेक करनी है कि ये जो कॉफी है, क्या ये सही क्वालिटी की बनी है? कि ऐसा तो नहीं है मैम कोई कस्टमर पिएगा, वो पैकेट खोलेगा और उसमें कॉकरोच निकले। अरे अरे मैम, आपका एग्जाम्पल छी, कॉकरोच जी, सुबह सुबह मूड खराब करोगे क्या? ठीक है मैम, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर लिखा हुआ है डार्क, और डार्क कॉफी अरोमा वाली, और अंदर वो बेसिक वाली आ गई हो, तो कस्टमर को तो बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो गाइस, क्वालिटी क्वालिटी मैं करने चेक आई हूँ क्वालिटी कि आखिर ये बॉक्सेस में जो कॉफी है, आखिर ये जो बॉक्सेस में कॉफी है, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, क्या ये बुरी क्वालिटी की तो बनी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, क्या मैं 10,000 बॉक्सेस चेक कर सकती हूँ? क्योंकि 10,000 बॉक्सेस में अंदर कितने पाउचेस होंगे मैम? बहुत ही अनलिमिटेड बॉक्सेस लग रहे हैं। मतलब अनलिमिटेड भी छोड़ो, बहुत ही बड़ा नंबर लग रहा है। और जितने कि आप 23, आप अगर 10,000 बॉक्सेस चेक करने बैठोगी तो आपकी लाइफ निकल जाएगी। फाइन। तो मैंने कहा नहीं मैम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सारे के सारे बॉक्स चेक करूं। मैं क्या करती हूँ इन 10,000 में से 200 बॉक्सेस निकालती हूँ। उसमें रैंडमली कॉफी निकालूंगी, देखूंगी क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने दो चीजें करी। सबसे पहले ये जो 10,000 बॉक्सेस है, तो ये होती है पॉपुलेशन। क्या होती है? पॉपुलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। नाउ सिंस मैं सारी की सारी कॉफी टेस्ट नहीं कर सकती, मैं उसमें से 200 कॉफी उठा रही हूँ, 200 बॉक्सेस उठा रही हूँ। वो क्या है? मेरा सैंपल। क्या है मेरा? सैंपल। क्या सबको ये बात समझ में आया? सो मैम, मैं करने क्या वाली हूँ, मैं इन 200 सैंपल के बेसिस पे एक कंक्लूजन पे आने वाली हूँ। क्या ये 10,000 बॉक्सेस ठीक बने हैं या नहीं बने? क्या ये 10,000 ठीक बने हैं या नहीं बने? सो मैंने सिर्फ 200 बॉक्स टेस्ट करके, 200 बॉक्स ऑब्जर्व करके पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जजमेंट पास करी, पूरे पॉपुलेशन के बारे में सीखा। ठीक है, तो ये होता है आपकी सैंपलिंग, ये होती है आपकी सैंपलिंग। सो हमें सैंपलिंग सबसे पहले क्यों चाहिए होती है? क्योंकि मैम आपको क्या चाहिए कि आप एक छोटा सा पोर्शन उठाओ पॉपुलेशन में से, एंड उसमें से इंफॉर्मेशन गेन करो। क्या क्वालिटी सही बनी है, क्या क्वांटिटी हर पाउच में सही जा रही है, सेम जा रही है, क्या सेम फ्लेवर है। तो यू आर ट्राइंग टू गेन एज मच एज इंफॉर्मेशन अबाउट दैट 10,000 बॉक्सेस फ्रॉम दोज 200 बॉक्सेस, राइट? तो जो आप all items है which was 10,000 in our case is a population। और जो आपने वो बॉक्सेस उठाए थे, जो छोटा सा एक सैंपल उठाया था, जो ग्रुप ऑफ आइटम्स उठाया था, 200 बॉक्सेस फ्रॉम दैट 10,000 लॉट, वो क्या था आपका? सैंपल। वो क्या था आपका? सैंपल। ठीक है, अब मैम सैंपल चाहिए क्यों? करो ना, 10,000 बॉक्सेस चेक करो ना। बहुत आप में वो है ना, गट्स है, करो। मैंने कहा नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहले तो वेरी बेसिक रीजन, टाइम लगेगा।
पैसा लगेगा, राइट। सेकेंडली मैम, अगर आप 10,000 बॉक्सेस पी लोगी, खोल के देख लोगी, खराब कर दोगी, तो फिर हम बेचेंगे क्या, बाबा जी का ठुल्लू? नहीं, आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है, इसलिए आप सारे 10,000 नहीं देख सकती, क्योंकि आपको खोलने पड़ेंगे पैकेट। मैम सारे पैकेट खोल दोगी तो हम बेचेंगे क्या, राइट। एंड मैम ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 10,000 बॉक्सेस में अभी कुछ पॉपुलेशन आनी हो, मतलब कुछ बॉक्सेस अभी बनने हो, या कुछ बनने गए हुए हो, या कुछ बन रहे हो। तो दीज आर द थ्री रीजन एज टू व्हाई वी नीड सैम्पलिंग। सबसे पहले हो सकता है कि मैम आपको क्या पता वो 10,000 से ज्यादा बॉक्सेस हो, कुछ प्रोडक्शन में हो, कुछ पैकेजिंग में हो, राइट। सेकेंडली बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगेगा मैम। एंड थर्डली अगर आप सब चीजें डिस्ट्रॉय कर दोगे तो फिर हम बेचेंगे क्या, तो फिर हम बेचेंगे क्या। अब while you are characteristic of a sample not population, so जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे होंगे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका सैंपल बहुत छोटा नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा 10,000 में से मैंने 200 बॉक्सेस उठाए, क्या मैं बोल सकती हूँ 10,000 में से मैं सिर्फ एक बॉक्स उठाती हूँ? नहीं, दैट वुड बी वेरी 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 लो इन नंबर। ठीक है, तो जितना बड़ा आपका सैंपल होगा उतना एक्यूरेट आपके रिजल्ट्स होंगे, उतना एक्यूरेट आपका कंक्लूजन होगा, उतना रिलायबल होगा। सेकेंडली इट शुड रिप्रेजेंट होल पॉपुलेशन। व्हाट डज इट मीन? लेट्स से उन 10,000 बॉक्सेस में 3 फ्लेवर है, और इनफैक्ट 2 फ्लेवर है, एक है डार्क कॉफी और एक है वनीला कॉफी। सो व्हाइल यू आर सेलेक्टिंग 200 बॉक्सेस, यू नीड टू इंश्योर कि आप दोनों कैटेगरी के बॉक्सेस उठाओ। ये नहीं कि सिर्फ डार्क के बेसिस पे पूरी कंक्लूजन कर दिया है, नहीं, यू शुड पिक वनीला आल्सो, यू शुड पिक डार्क कॉफी आल्सो, फाइन। तो while you are selecting a sample, you need to consider two things. The larger the sample, the more reliable it would be. But ऐसा भी नहीं करना है कि आप बहुत ही बड़ा सैंपल करके बैठ जाओ, फिर तो वो टेस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। एंड सेकेंडली इट शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, इट शुड नॉट बी लाइक कुछ कैटेगरी उठा ली बाकी छोड़ दी, बाकी छोड़ दी, ठीक है। देन very important, the most important part of this particular video is the methods, ठीक है। एक ही स्लाइड में सारे मेथड्स कवर्ड है, बट प्लीज ध्यान से समझना, एग्जाम्पल सुनना, एंड रटने से ज्यादा समझने पे कोशिश करना। नहीं समझ में आएगा तो मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, आई विल रिविजिट इट, ओके। फर्स्ट इज द रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि मैम वो जो आपके पास 10,000 बॉक्सेस थे ना, लेट्स से वो ऐसे लाइंड पड़े हैं, ठीक है, ऐसे आपके क्यूबिकल्स में पड़े हैं, फाइन। अब आपने रैंडमली उठा के एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, ठीक है। तो दिस इज रैंडम सैम्पलिंग। हर कोई कॉफी का चांस था उठने का, बट उनमें से ये 4 उठे। सो रैंडम सैम्पलिंग, मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, मैंने कोई मैथ्स नहीं लगाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली जाके चूज कर लिया, मैंने सिंपली जाके चूज कर लिया। फिर आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है कि हम एक फिक्स्ड इंटरवल चूज कर लेते हैं एंड देन उसमें से सैंपल उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके ये क्यूबिकल्स थे जहां पे आपकी सारी कॉफी रखी हुई है, जहां पे आपकी सारी कॉफी रखी हुई है। अब आपने बोला थर्ड बॉक्स हम उठाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहां मैं क्या कर रही हूं? आई एम चूजिंग द सैंपल इन अ सिस्टमैटिक मैनर। व्हाट डू आई मीन बाय सिस्टमैटिक मैनर? कि मैं एवरी थर्ड सैंपल पिक कर रही हूँ, एवरी थर्ड सैंपल पिक कर रही हूँ। अब इसमें ना एक लिमिटेशन होती है, क्या? चलो ये तो बॉक्सेस की बात थी मैम, लेट्स से मुझे हाउसेस पिक करने हैं। अब वो ना रेपिटेशन में है, वो है रेपिटेशन में। अगर अब आप इसमें एवरी थर्ड चूज करोगे सो आप हमेशा ए चूज करोगे, हमेशा ए चूज करोगे, बी और सी आप कभी टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। सो सिस्टमैटिक डज नॉट वर्क वेरी वेल if your population is repetitive, if your population is repetitive। देन आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग्स क्या होती है कि आप इसे पता है पीपीएस भी कहते हैं। पीपीएस मतलब प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल साइज। मतलब क्या होता है
आप डिफरेंट लेयर्स होती है आपकी पॉपुलेशन की, एंड उसमें से आप सैंपल्स चूज करते हो। मैम कुछ समझ में नहीं आया कुछ भी। देखो गाइस, ये है आपकी पॉपुलेशन। अब बॉक्सेस को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से ये आपकी पूरी एक सेक्टर की पॉपुलेशन है, पूरी कॉलोनी की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इस पॉपुलेशन को लेयर्स में बांट दिया, ग्रुप्स में बांट दिया। फाइन, आपने देखा कि मैम 20% लोग यहाँ पे 60 साल से ऊपर है, 65% लोग यहाँ पे इस एज कैटेगरी के हैं, एंड 15% लोग 18 के नीचे है। फाइन, अब मुझे चाहिए 200 लोगों का सैंपल, मुझे चाहिए 200 लोगों का सैंपल। तो मैं यहाँ से 20% ऑफ 200 मतलब 40 लोग उठाती हूँ। यहाँ से 65% ऑफ 200 130 लोग उठाती हूँ। और यहाँ से 30 15% ऑफ 200 मतलब 30 लोग उठाती हूँ। तो अगर आप देखो इसका टोटल 200 आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपकी पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड किया, लेयर्स में डिवाइड किया, एंड जो मेरा सैंपल साइज आ रहा है वो लेयर की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आ रहा है। मतलब मैम यहाँ पे 20% ही था तो सिर्फ 40 आए। ये जो मेजॉरिटी मेरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वहां से मैक्सिमम सैंपल्स आ रहे हैं, और जो सबसे कम रिप्रेजेंट कर रही है वहां से सबसे कम सैंपल्स आ रहे हैं। तो कैन आई से हर सैंपल साइज हर लेयर का is proportional to the size of layer. I'll repeat my sentence. Sample size of each layer is proportional to the size of layer. Yes. Why? I'll show you. See, sample size of each layer, layer 1, layer 2, layer 3 is proportional to the size of layer, is proportional to 20%, is proportional to 65%, is proportional to 15%। ठीक है, ये होती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फिर आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है। लेट्स से यहाँ पे तो हम एक सेक्टर की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो हम एक कॉलोनी की बात कर रहे थे। लेट्स से अब हम इंडिया की बात करते हैं। गाइस, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, राइट? तो हम क्या करते हैं, इस पूरी कंट्री को एरियाज में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं काउंटीज, राइट? तो हमने लेट्स से ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स इसे डिवाइड कर दिया। फिर हम इसे टाउन्स एंड सिटीज के बेसिस पे और अंदर जाते हैं। फिर हम इसे रोड्स के बेसिस पे करते हैं। फिर हम इसे सेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं, एंड देन फाइनली सेक्टर में से 3 घर उठाते हैं। तो गाइस, हमने क्या किया, हमने पूरी पॉपुलेशन को स्टेज डिवाइड किया। स्टेज नंबर 1 was I divided into countries and I divided into areas and I picked up let's say Delhi and Mumbai। अब मैंने दिल्ली एंड मुंबई, दिस इज स्टेज 2, को टाउन्स एंड सिटीज में बांटा। ठीक है, मुझे दिल्ली की पता है। लेट्स से मैंने दिल्ली एनसीआर में बोला फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा। फाइन, अब मैंने इसमें से लेट्स से फरीदाबाद पिक किया। अब फरीदाबाद की रोड्स में देख रही हूँ, सेक्टर 21, 46, 31, 15, 16। ठीक है, अब मैं उस रोड्स में से और अंदर जा रही हूँ, एंड देन फाइनली मैं 1 या 2 घर पिक कर रही हूँ। सो आई एम चूजिंग माई सैंपल इन स्टेजेस। यहाँ पे मैंने पहले 2 सैंपल्स पिक करे, फिर इसे और डिवाइड किया, फिर 1 सैंपल किया, फिर 2, फिर 1, एंड देन लास्ट स्टेज पे जाके रैंडमली डिसाइड किया, रैंडमली। फाइन, फिर आता है आपका क्लस्टर, वेरी सेम टू द मल्टी स्टेज, बट लास्ट स्टेज में क्या होता है, लास्ट स्टेज में क्या होता है कि हम रैंडमली हाउस चूज नहीं करते, हम एक ब्लॉक चूज कर लेते हैं कि मैम सेक्टर 46। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा क्लस्टर मतलब ग्रुप चूज होता है, ना कि एक स्पेसिफिक हाउस, ना कि एक स्पेसिफिक हाउस। एंड लास्ट इज द कोटा सैम्पलिंग। कोटा is a non-random sampling, very 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 easy to understand। एक बार समझना, let's say आपकी population है, ठीक है? अब आपने इसमें से ग्रुप्स निकाले ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से, एंड आपने डिसाइड किया कि मुझे हर ग्रुप में से टोटल पॉपुलेशन लेट्स से 200 चाहिए। फाइन, एंड हर ग्रुप में से 100 चूज करूंगी। ओके, अब मैंने इस पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बांटा हुआ है। ओके, लेट्स से देखो,
मैं करती हूँ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ एंड देन मैं आप लोगों को फिर से इसके ऊपर लेके जाऊंगी। कंपनी को डाइट कोक इंट्रोड्यूस करनी है, फाइन। अब उन्हें लोगों की प्रेफरेंस जाननी है, ओके। अब उन लोगों की प्रेफरेंस जाननी है, लेट्स से इंडिया में कि लोग प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे, फाइन। अब मैंने बोला कि यार आई चूज द कोटास। व्हाट डू आई मीन बाय कोटास? कि मैम मुझे 100 लोग चाहिए इस स्टेज में, 100 लोग चाहिए 30 की रेंज में, एंड 100 लोग चाहिए 40। सो ये जो मैंने 100 100 100 बोला, ये क्या है? ये कोटास। क्या है ये? कोटास, ओके। अब मैंने बोला कि मैम हर ग्रुप में कैरेक्टरिस्टिक बेसिस, व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स? द एज ग्रुप, द एज ग्रुप, ठीक है। 100 लोग चाहिए इस एज ग्रुप के, 100 लोग चाहिए इस एज ग्रुप के, एंड 100 लोग चाहिए इस एज ग्रुप पे। अब मैं सिंपली क्या करती हूँ, मॉल जाती हूँ और लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट करती हूँ, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर स्टेज। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बोलता है मेरी एज 20 साल की है, तो मेरे को एक बंदा मिल गया इस कैटेगरी का। नाउ आई हैव टू चूज अनदर 99 पीपल। सो यहाँ पे मैं जाके लोगों से पूछती हूँ, मैं जाके यहाँ पे लोगों से पूछती हूँ। यू कैन यूज एनी मेथड टू रीच टू दिस 100 नंबर, टू रीच टू दिस 100 नंबर। सो ये होता है आपका कोटा सैम्पलिंग, ये होता है आपका कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। इन केस यू हैवंट अंडरस्टूड एनी पर्टिकुलर method, you can mention it and I'll cover it in the next video. And see, again, randomly एकदम कोई भी चूज कर लो। Secondly, systematic, every third, stratified, मैम ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स। हम हर पूरी पॉपुलेशन को लेयर्स में बांटे और लेयर्स की साइज के हिसाब से उस लेयर्स में से सैंपल्स चूज करें। मल्टी स्टेज कंट्री वाला एग्जाम्पल, बट लास्ट स्टेज पे जाके वहां पे रैंडम होती है। क्लस्टर में हम एक हाउस के पीछे नहीं भागते, ग्रुप ऑफ हाउसेस के पीछे भागते हैं। एंड कोटा में सबसे पहले आप नंबर डिसाइड करते हो, लेट्स से 100 100 100 100, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स उनके साथ एसोसिएट करते हो, लेट्स से एज ग्रुप, एंड देन आप कोई भी मेथड चूज करके वो 100 लोगों को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सैम्पलिंग मेथड्स। In the next part, that would be the last part of chapter number 10, we will be covering big data. Okay, so that's it for this particular chapter. Bye bye. Take care.